Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Trade with DJ. First of all, I am not the SEBI registered person or the analyst. These views are only for educational purpose. If you want to take any of these trades, please consult your financial advisor first, then only you should go for the trade. Okay, so I will start this session now. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट के या पुराने वीडियो से क्या ट्रिगर हुआ है और क्या नहीं हुआ या फिर क्या लॉस और क्या प्रॉफिट। हाँ, तो एक बार वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं निफ्टी ही देखते हैं रादर, है ना। दूसरा देखते हैं ना कि इसमें एक ट्रेड प्लान किया था ना, मैंने एक शॉर्ट ट्रेड प्लान किया था निफ्टी में। जस्ट एक बार चार्ट लोड होने देते हैं। हाँ, तो एक बार ना इसको 30 मिनट्स के चार्ट्स पर देख लेते हैं। तो ये जो नीचे वाला लेवल था ना, ये जस्ट ये छोटा वाला लेवल, ये स्मॉल रिएक्शन देने के बाद में ये गया, बट मैं ये नहीं लिया, मैंने ऊपर वाला लेवल लिया ना रादर। ये जो लेवल था ना अराउंड 19460 का लेवल या 455 का, एक अच्छा खासा रिएक्शन आया ना, मोर देन 100 पॉइंट्स का रिएक्शन। तो मैंने इसमें 2:1 बुक किया एंड रेस्ट आई हैव ट्रेल्ड इट टू कॉस्ट, है ना, दैट अदर लॉट। तो ये इसको भी मैं प्रॉफिट में क्लोज करता हूँ अभी के लिए। ठीक है, ये लेवल को मैं प्रॉफिट में क्लोज किया। ये मैंने यहाँ पर निफ्टी शॉर्ट किया था रादर, है ना। एक अच्छा खासा ये मूव आया है अपने पास में। ठीक है, तो ये था अपना फर्स्ट ट्रेड जो मैं प्रॉफिट में क्लोज करता हूँ। एंड दूसरा है बैंक निफ्टी। एक बार देखते हैं कि बैंक निफ्टी का क्या है। तो एक बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। एरो, तो एक यहाँ पर मैंने शॉर्ट ट्रेड प्लान किया था, इसने एक अच्छा खासा रिएक्शन दिया है ना। ना ऑलमोस्ट ना 500 पॉइंट्स का मूव दिया इसने, 300 पॉइंट्स का लो इस, ना ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का मूव दिया। तो इसको भी मैं प्रॉफिट में क्लोज करता हूँ। यहाँ पर इसने एक नाइस 2:1 आ गया, उसके बाद में इसने स्टॉप आउट कर दिया। हाँ, तो इसने एक नाइस 2:1 देने के बाद में फिर स्टॉप आउट हुआ। तो रादर ना फर्स्ट लॉट मैंने 2:1 बुक किया, सेकंड स्टॉप आउट हो गया कॉस्ट पर, मीन की प्रॉफिट ही है। ठीक है, तो इसको अभी मैं हटाता हूँ आज ऑफ नाउ। तो ये थी मेरी सेकंड ट्रेड जो मैं प्रॉफिट में क्लोज किया है मैंने। एंड जो नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं एक बार कि क्या हुआ। तो एक और देखते हैं कि क्या हुआ अपना नोट्स। एंड जो नेक्स्ट ट्रेड था, एक अपोलो भी था ना मेरा अपने पास में एक। तो अपोलो भी देख लेते हैं कि अपोलो का क्या ट्रेड था। ठीक है, एक बार है ये अपोलो। तो अपोलो हॉस्पिटल में ना एक शॉर्ट ट्रेड था मेरे पास में। तो एक बार देख लेते हैं ना अपोलो भी, है ना सर। 30 मिनट्स या आवरली चार्ट्स पर ही था, आवरली चार्ट्स पर देख लेते हैं, सेम ही लेवल है। तो यहाँ पर था ना एक अच्छा, इसने एक अच्छा रिएक्शन आया इसका। अगर मैं इसको राइट में ड्रैग करूँ, ठीक है, तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर मेरे को मंडे को एंट्री देकर ना रादर, ये जस्ट मंडे को एंट्री देकर 3 दिन में ना थर्ड डे में मेरे को नाइस 3:1 का प्रॉफिट दे दिया। तो मैं इसको भी प्रॉफिट में ही क्लोज करता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने फ्यूचर में प्लान किया था ना, तो अच्छा था मेरे लिए। तो आई बुकड अराउंड ना दैट 15,000 इन ए लॉट इन दिस ट्रेड। तो अच्छा था अपना। तो अपोलो हॉस्पिटल था ये मेरा, कि जिसको मैं प्रॉफिट में क्लोज किया है मैंने। एक और था ना ग्रासिम ऑल्सो था, ग्रासिम भी देख लेते हैं एक बार। तो ग्रासिम भी ना एक नाइस ट्रेड था ना। अगर इसको 30 मिनट्स या फिर आई बिलीव सेम ही लेवल है। तो एक इसने एक नाइस 2:1 देने के बाद में ना, यहाँ से एक नाइस 2:1 देने के बाद में आ गया। तो मैंने फर्स्ट लॉट यहाँ पर बुक कर लिया 2:1, सेकेंड में आउट हो गया। तो अभी मेरे पास ग्रासिम का कोई लॉट नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट 2:1 हिट होने के बाद मेरा स्टॉप लॉस जो कि यहाँ था 1952, मैंने कोस्ट पर ट्रेल कर दिया, कोस्ट पर आउट भी हो गया मैं। ठीक है, कोई नहीं, चलता है, होता है। तो इसको भी मैं प्रॉफिट में ही क्लोज करता हूँ। ठीक है, तो ये थी 3-4 ट्रेड्स जो मैं मेरे प्रॉफिट में थी। एक और ट्रेड था आई बिलीव टीम लीज, पता नहीं मैंने डिस्कस किया है कि नहीं किया। तो अगर डिस्कस नहीं किया है तो मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा ना। देख लेते हैं एक बार कि क्या स्टेटस है इसका। टीम लीज सर्विसेज, यस, ये ट्रेड मैंने डिस्कस किया है
है ना। तो आप लोग देख सकते हैं इसका ना एक नाइस 3:1 आया है इसमें। अगर हम लोग ये करके देखें, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट, एंट्री जस्ट अपने लेवल के हल्का सा ऊपर, स्टॉप लॉस जस्ट बिलो द लेवल है ना, अराउंड 2275 है ना। तो मैंने इसको 2.5:1 में बुक किया है ना, फ्रेंकली स्पीकिंग, एंड इट हैज गिवन 2.5:1 ओनली है ना। तो बट अगर किसी ने होल्ड कर रखा है ना, तो अभी उसको स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल करके ना कोस्ट पर, तो आप अभी भी होल्ड कर सकते हो फॉर 3:1। 2600 इज इजीली आई बिलीव है ना, वी कैन मेक 2600। सो मैंने 2.5:1 पर बुक कर दिया फुल, फर्स्ट 2:1 एंड सेकंड एंड फाइनल 2.5:1। तो इसको भी मैं प्रॉफिट में ही क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो ये भी है जिसको मैं प्रॉफिट में क्लोज करता हूँ। ये सारे ट्रेड्स ना मैंने पुराने वीडियोस में डिस्कस कर रखा है, किसी को वेरीफाई करना है तो आराम से कर सकता है, कोई इशू नहीं है। एंड एक और ट्रेड था ना जो कि आज मतलब काफी अच्छा रिएक्शन आया रादर ना, एक था बैंक बड़ौदा। नॉट बैंक बड़ौदा है ना, इट वाज हिंद पेट्रो। तो ये था हिंद पेट्रो का ट्रेड है ना। यहाँ पर मैंने अराउंड 242 प्लान किया था ना, 243, जस्ट स्टॉप लॉस था 236। और उसके बाद में आप देख सकते हैं इसने एक नाइस ना 20% का रिटर्न दिया है रादर है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रेडिंग सेशंस में 20% का प्रॉफिट, विच इज है ना, आई बिलीव है ना, विच इज ह्यूज रादर ना। एक अच्छा खासा रिएक्शन है, 20% इन 10 ट्रेडिंग सेशंस इज ओके है ना फॉर अस, कोई इशू नहीं है। तो इसको भी मैं प्रॉफिट में क्लोज करता हूँ, ठीक है। और कुछ देख लेते हैं अगर कुछ ट्रेड ट्रिगर हुआ है क्या अपना प्रॉफिट में, अदरवाइज हम लोग ना इसको स्टार्ट करेंगे। तो आई बिलीव सो कि है ना इसके बाद में कुछ नहीं आया है ना इसमें। एक और था ना रादर, एक और हम लोग देखते हैं, एक एलकैम था। तो एलकैम भी मैंने पुराने वीडियोस में ही प्लान किया था, उसको देख लेते हैं व्हाट वाज द ट्रेड एंड व्हाट इज द आउटकम, ठीक है। तो एक बार चार्ट लोड होने देते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे, न्यू सेशन। तो एक एलकैम लेबोरेटरी था, एलकैम लैब लिमिटेड। तो ये मैंने ना वीकली चार्ट्स में ट्रेड प्लान किया था, वीकली या फिर है ना कि ये यहाँ पर मैंने प्लान किया था। प्राइस रेंज अगर इसमें नहीं है तो आई बिलीव मैंने डिस्कस नहीं किया ना, 35 पर ना मैंने इसमें लॉन्ग ट्रेड प्लान की थी, जो कि एक नाइस, इसने यहाँ से ना 35 से एक नाइस 20% का रिएक्शन दिया है ना। इट टुक टाइम है ना, बट इट हैज गिवन 20%। इफ एनीबडी इज होल्डिंग ना, so they can exit the trade for profit and complete exit, okay। so ये था अपना कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एंड हाँ यस, लास्ट वीडियो से कोई लॉस नहीं हुआ, मतलब जो भी अपना ट्रिगर हुआ तो अच्छा, अच्छी बात है अपने लिए है ना। एक निफ्टी का अगर किसी ने हाफ रिस्क वाला लिया होगा ना, नीचे वाला लेवल, तो वो ही स्टॉप्ड आउट है। वो भी एक इनिशियल रिएक्शन दिया उसने, बट स्टॉप्ड आउट ही है, वो ही स्टॉप्ड आउट है, अदरवाइज रेस्ट ऑल आर ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं है अपने को। तो अब हम लोग नया सेशन स्टार्ट करते हैं या फिर नई ट्रेड्स देखते हैं आज की। तो उस सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार इंडेक्स एनालिसिस कर लेते हैं ना कि वेयर इज इंडेक्स। तो एक बार जस्ट चार्ट लोड होने देते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि हाउ टू गो अबाउट, ठीक है। तो ये निफ्टी देख लेते हैं ना। तो सिमिलरली ना जैसे कि हम लोगों ने देखा था, आवली चार्ट से हम लोग देखते हैं कि आवली चार्ट से ना प्राइस अच्छा खासा रिएक्शन आया, वापस यहीं पर आ गया है, ठीक है। बट जो मैं अभी प्लान कर रहा हूँ ना, अभी इसको हटा देता हूँ अभी एज ऑफ नाउ, तो या रख रहने देते हैं ना, विल सी हाउ इट प्लेज आउट। तो एक जो मैं प्लान कर रहा हूँ मेरे लिए, मैं यहाँ पर प्लान कर रहा हूँ मेरे लिए, अराउंड इसी को एक बार आवरली चार्ट्स में देख लेते हैं। यस, ये ट्रेड है ना जो कि मैं प्लान कर रहा हूँ मेरे लिए, अराउंड 19,513 एक लॉन्ग शॉर्ट ट्रेड प्लान कर रहा हूँ विद द स्टॉप लॉस अबव 19,605, अराउंड 19,605 यू कैन से, एंड टारगेट विल बी सेम 2:1 एंड 3:1। सो ये एक नया लेवल है
जिस पर मैं प्लान कर रहा हूँ, विल सी है ना कि हाउ इट प्लेज आउट। एंड जो नेक्स्ट अपना बाइंग एरिया हो सकता है निफ्टी में, वो मेरे को यहीं पर दिख रहा है ना, रादर वो कहीं दिख भी नहीं रहा एज ऑफ नाउ। तो अगर बीच में कुछ होता है तो देखेंगे। तो 19125 तक का मूव है अपने पास में, तो एक अच्छा आरआर भी है ना, 2:1 3:1। तो आई बिलीव सो अगर अपने फेवर में प्ले आउट होता है तो आराम से मिल जाना चाहिए, कोई इशू नहीं है। 19300 विल बी आवर फर्स्ट टारगेट, 260 will be our first target. Second and final you can say 19150 या 160 we will keep. So या और है ना 2:1 and 3:1 is more than enough है ना, ज़्यादा कोई वो नहीं है। ठीक है, तो ये था अपना निफ्टी का एनालिसिस। एक बार बैंक निफ्टी और देख लेते हैं कि क्या है बैंक निफ्टी का, तो उसके बाद हम लोग सेशन क्लोज करेंगे। ये सॉरी, न्यू ट्रेड्स भी देखना है, अभी तो सेशन क्लोज नहीं करेंगे हम लोग अभी। एक बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या बोलना चाह रहा है या कहाँ तक। तो अभी का कहने का मतलब निफ्टी में रूम है, अभी 100 पॉइंट्स तक का रूम है अभी ऊपर जाने के लिए। तो तो स्टॉक्स जो है ना अपना, थोड़ा सा मतलब कि जिसमें रेजिस्टेंस एरिया है वहां पर हम लोग शॉर्ट करने के लिए देख सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आराम से आ सकते। 530 है ना, ऑलमोस्ट 90 पॉइंट का मूव बाकी है इसमें। फिर देखते हैं कि कैसे प्ले आउट करता है। एंड बैंक निफ्टी में भी देखे तो एक अच्छा थोड़ा सा सटल सा लेवल है ये, है ना। ये आई बिलीव शायद 5 मिनट्स पर है शायद। तो अगर 5 मिनट्स पर है ना तो हम लोग इस पर दोबारा प्लान नहीं करेंगे। और अगर किसी को फिर भी लेना है ना कि लेना ही है, तो आप बिल्कुल हाफ रिस्क के साथ में ना, जो कि नॉमिनल रहेगी, आप प्लान कर सकते हैं। एंड रिस्क भी जस्ट ना, अगर देखा जाए तो 100 पॉइंट के रिस्क है, मतलब 1500 रुपये पर लॉट। तो आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। द रीजन की है ना कि केवल मैं ये जो प्लान कर रहा हूँ निफ्टी में वी हैव सप्लाईज अराउंड है ना 19530। सो मेरे को लगता है कि इसको भी प्ले आउट करना चाहिए, बट विल सी हाउ इट प्लेज आउट ना एज ऑफ नाउ। तो कुछ नहीं है। एंड बाइंग के लिए क्या है, अब बाइंग के लिए भी देख लेते हैं। अभी तो कोई क्लियर नहीं है, जब होगा तब देखेंगे, नेक्स्ट सेशन से देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब कुछ नए आइडियाज, ट्रेडिंग आइडियाज डिस्कस कर लेते हैं ना, एजुकेशनल आइडियाज। उसके बाद में तीन चार हैं आइडियाज, हम लोग देखते हैं उनको वन बाय वन कि कैसे प्ले आउट करता है। तो जो सबसे पहला जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, एक एसबीआई है। एक एसबीआई, आई डोंट नो वेदर आई हैव डिस्कस्ड इट और नॉट। एक बार देख लेते हैं कि क्या है एसबीआई का ट्रेड। अगर डिस्कस किया होगा तो हम लोग जस्ट शॉर्ट में उसके एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट डिस्कस करके, हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे उसको, एसबीआई को। सो देख लेते हैं एक बार। आई बिलीव सो आई हैव नॉट डिस्कस, सो एक बार देख लेते हैं इसको। तो एक बार डेली चार्ट्स में हम लोग देख लेते हैं ना। तो डेली चार्ट्स में ना ये एसबीआई बैंक, इसको हटाता हूँ सबसे पहले। तो एसबीआई बैंक ये जो अपना बाइंग एरिया था, rather ना पुराने वीडियोस में डिस्कस भी किया होगा मैंने। इस बाइंग एरिया से एक अच्छा खासा रिएक्शन आया है ना, बहुत अच्छा रिएक्शन आया। तो ठीक है, इस रिएक्शन से, इस एरिया से रिएक्ट कर रहा है ऊपर की तरफ। बट अगर ओवरऑल देखें ना तो काइंड ऑफ साइडवेज रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, 600 टू 500, या फिर आप इसको बोलेंगे 620 टू 540। ये एक ब्रॉडर रेंज है जिसके अंदर बैंक ये एसबीआई ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो बट ट्रेंड इज साइडवेज ऑल्सो ना, कोई इशू नहीं अपने लिए। अगर आवरली चार्ट्स देखें तो आवरली चार्ट्स में भी ना क्लियर प्राइस एक्शन नहीं है, ये जो जस्ट कंजस्टेड प्राइस एक्शन है सिर्फ यहाँ पर। ये जो सारा है ना, जस्ट बहुत मतलब ज़्यादा वो नहीं है, इम्पल्सिव मूव नहीं है ये। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो बट ट्रेंड अगर आप बोलेंगे आवरली में, आवरली में आप बोल सकते हैं ना साइडवेज टू अप बोल सकते हैं। बट डेली में अपना साइडवेज ही है। तो जो मैंने प्लान किया ना अभी, वो मैंने प्लान किया अराउंड, एक बार देख लेते हैं ना, वाले चार्ट्स में भी एक बार मैं जाऊंगा दोबारा। तो इसी को एक बार 30 मिनट्स में देखेंगे हम लोग। तो ये रहेगी अपनी ट्रेड है ना एसबीआई में, जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, मैं प्लान कर रहा हूँ एसबीआई में शॉर्ट एंट्री है ना। तो अपनी एंट्री रहेगी जस्ट अराउंड जस्ट
बिलो द लेवल रहेगी शॉर्ट के केस में। तो आप ले सकते हैं 586.75 ले सकते हैं। एंड स्टॉप लॉस छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग, ज़्यादा नहीं रखेंगे, 5 जस्ट अबव 590 रखेंगे हम लोग, 590.15 रखेंगे। तो 3.35 का ये अपना स्टॉप लॉस है इसमें, इतना ज़्यादा नहीं है 3.35। ठीक है, टारगेट विल बी 2:1 एंड 3:1। सो 2:1 आएगा अपना अराउंड 580 समथिंग आएगा। एंड सेकंड एंड फाइनल टारगेट रहेगा अपना 3:1, जो कि आएगा अराउंड 577 समथिंग आएगा। तो और ये लेवल ना अभी देख लेते हैं कि ये लेवल ये क्यों लिया मैंने। सबसे पहला रीजन है कि ये जो सपोर्ट एरिया था ना एसबीआई का, है ना, इसको प्राइस ने तोड़कर नीचे गया है ना, ऑलमोस्ट एक अच्छा खासा इम्पल्सिव मूव आया टू द डाउन साइड, फर्स्ट थिंग। सेकंड, इस लेवल के साथ में ना गैप भी है ना, प्राइस इतना डिमांड और सप्लाई आउट ऑफ बैलेंस था कि गैप से क्रिएट होना पड़ा। तो ये है इसका कि गैप के साथ में थर्ड टारगेट, थर्ड है जो मैन है, इम्पोर्टेंट है कि वी हैव सप्लाई इन निफ्टी ऑल्सो, है ना, अराउंड जस्ट अराउंड 100 पॉइंट ऊपर। तो हो सकता है कि बैंक एसबीआई भी 1% ऊपर जाके जब निफ्टी 19530 एरिया हिट करे तो उसी टाइम पर सेम एसबीआई भी ये एरिया हिट करे 587 एरिया, उसके बाद में मेरे को लगता है अच्छा खासा मूव आ जाए। ठीक है, तो ये थी मेरी फर्स्ट ट्रेड जो मैंने प्लान किया एसबीआई। अब उसके बाद में नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं हम लोग एक बार, एचडीएफसी लाइफ देख लेते हैं एक बार। तो एचडीएफसी लाइफ ना एक इंट्राडे शॉर्ट ट्रेड है जो मैं प्लान कर रहा हूँ। तो अभी ट्रेड क्या है वो हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। तो डेली से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डेली में ना ये अच्छा खासा रादर ना इसका जो हाई था एच डी एफ सी लाइफ का वो अपने लेवल में थे, बहुत स्मॉलर टाइम फ्रेम का सप्लाई एरिया था जहां से प्राइस रिएक्ट किया है ना 7675 अच्छा खासा ना मोर देन 10% का रिएक्शन आया टू द डाउन साइड। बट यस, हम लोग इसको इंट्राडे में ही एग्जिट कर गए थे अराउंड 3:1 में, कोई होता है। तो अगर आप लोग देखें क्लियरली तो इसमें डेली में डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, क्लियर हाई लोअर हाइस लो लोअर लोज में ट्रेड कर रहा है। तो डेली में ये डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, और ये आवरली में देख लेते हैं। आवरली में हम भी यहाँ बोल सकते हैं कि इट इज डाउन टू साइडवेज, ये जो प्राइस एक्शन है साइडवेज है, बट अदरवाइज देखे तो ये इसी में है, डाउन ट्रेंड में ही है। तो आप डाउनवर्ड तो 1 आवरली चार्ट्स में ना, आवरली चार्ट्स में इसका ट्रेंड साइडवेज टू डाउन आप लोग बोल सकते हैं इसमें। ठीक है, बट जो मैंने प्लान किया है ना, इसमें जो ट्रेड मैंने प्लान किया है वो देख लेते हैं एक बार कि क्या है। तो मैंने जो प्लान किया है आई बिलीव सो मैंने यहाँ पर प्लान किया है, एक ट्रेड प्लान किया है इसमें एचडीएफसी लाइफ में, ये इंट्राडे ही रहेगा, है ना। तो अब इस अराउंड 636 मैंने प्लान किया है इसमें। ठीक है, तो जो अपनी एंट्री रहेगी जस्ट लेवल से हल्का सा नीचे हम लोग जाएंगे, 635 50 आप लोग ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जस्ट हल्का सा ऊपर रहेगा 638.40 वी विल कीप, and target will be same 2:1 and 3:1. So 2:1 is coming around 630 and 3:1 is coming around maybe around 627। ठीक है, या 626 627। तो ये है। तो अभी इसका लॉजिक पे देख लेते हैं कि ये ट्रेड मैंने क्यों प्लान किया है। अगर आप क्लियरली देखें तो ये जो सपोर्ट एरिया था ना प्राइस का, ये वाला जो सपोर्ट एरिया था, प्राइस ने यहाँ से इसको तोड़कर नीचे गया है। प्राइस रेंज देख लेते हैं। तो ये जो इसका सपोर्ट एरिया था ना, एक बार रिएक्शन आया, दो बार रिएक्शन, इसको प्राइस ने यहाँ से तोड़कर ऊपर गया। ठीक है, तो और न्यू लॉस बनाए हैं ना, रादर रिसेंट न्यू लॉस बोल सकते हैं आप, रिसेंट लॉस बनाए हैं ना। तो फर्स्ट तो ये है। सेकंड है इसका कि जैसे सेम लाइक एसबीआई ना, एसबीआई निफ्टी की जस्ट हल्का सा ऊपर जाकर, है ना, और इंडेक्स के साथ में ये गिरे, तो इसलिए मेरे को लगता है कि ना प्ले आउट होना चाहिए। तो बाकी देखते हैं बाद में क्या होता है।
ठीक है, तो एक और देख लेते हैं इसमें, डू वी हैव एनीथिंग। नहीं ठीक है, कोई इशू नहीं है ना, वही मेरे को ज़्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है, तो ये थी मेरी HDFC लाइफ की ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ। ये थी मेरी सेकंड ट्रेड, एंड जो नेक्स्ट ट्रेड है सिमिलर लाइंस में ही ना, कि आज मैं थोड़ा सा शॉर्ट्स ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ, तो देख लेते हैं एक बार कि कैसे होता है। तो एक NTPC भी ना एक शॉर्ट ट्रेड ही है। मुझे पता नहीं है ना कि मैंने डिस्कस किया है कि नहीं किया, एक बार जस्ट देख लेते हैं। नहीं, हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, तो इसको देख लेते हैं एक बार। अगर मैं वीकली चार्ट से स्टार्ट करूं, तो वीकली चार्ट्स में ना एक कम्प्लीटली साइडवेज रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, 250 से लेके 230। ये 20 पॉइंट की रेंज है, इसी में प्राइस ट्रेड कर रहा है। बट अदरवाइज देखें तो ओवरऑल ट्रेंड इज अप है ना, बट रिसेंट प्राइस एक्शन सजेस्ट करे साइडवेज ही है। वीकली डेली विल ऑल्सो में भी सेम ही होगा, साइडवेज रेंज ही ट्रेड है ना, 250 से लेके 230, इसी पर्टिकुलर रेंज में NTPC ट्रेड कर रहा है। जो मैंने प्लान किया है ना, वो मैंने प्लान किया है बिलीव आवरली चार्ट्स पर, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एक बार I'll just go to 30 or 15 minute, just to कि I should not get stopped out. Yes. तो हम लोग ना इसमें इसमें क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा और लेवल को टाइट कर देंगे ना, कि अपना आइडिया है कि अपने रिस्क मिनिमम रहना चाहिए। तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना NTPC में भी, इसका भी सेम ही लॉजिक है, जस्ट लाइक ना SBI और HDFC लाइफ। इसमें भी निफ्टी में थोड़ा सा रूम है हल्का सा और ऊपर जाके, एंड तो हल्का सा रूम है ऊपर जाके, तो सिमिलर लाइन पर ही है अपना। तो अपनी एंट्री रहेगी है ना 243.75 पर एंट्री रहेगी, स्टॉप लॉस रहेगा अपना 245.10। तो जस्ट 35 क्या ये, तो ये है अपना, मैंने गलत टूल ले लिया। एक बार देखते हैं दोबारा से, एक शॉर्ट पोजीशन में मार्क करता हूँ। तो अपनी रहेगी एंट्री रहेगी 243.70, आप लोग रख सकते हैं, एंड स्टॉप लॉस रहेगा 245 से हल्का सा ऊपर 245.10। ठीक है, 245.10 हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे, तो ज़्यादा नहीं है लॉस है ना। तो टारगेट स्टॉप लॉस है अपना जस्ट 1.4 रुपीज़ का ही स्टॉप लॉस है इसमें, एंड टारगेट इज सेम 2:1 and 3:1, so 2:1 is coming around 241 area, and 3:1 is coming around 240 इश एरिया। ठीक है, तो ये है अपनी ट्रेड NTPC की जो मैं प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छा है अभी तक के लिए, तो सेम लाइक है ना, निफ्टी में भी नो मूव है, तो इसमें भी ये भी हल्का सा हो सकता है कि ऊपर हो, फिर उसके बाद में निफ्टी के साथ में ये भी क्रैश करे। तो ये है, एंड फर्दर ये सब तोड़ करना, ये जब तोड़ कर एरिया न्यू लॉस बनाए हैं, तो ये इसको अच्छा बनाते हैं ना रादर ना कि। तो ये है अपनी नेक्स्ट ट्रेड जो NTPC की जो मैं प्लान कर रहा हूँ। खूब सारी शॉर्ट्स हो गई है ना, अभी हम लोग देख लेते हैं कुछ लॉन्ग ट्रेड्स जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना। रादर ना सिर्फ दो ही हम लोग लॉन्ग ट्रेड देखते हैं अभी। एक तो देखते हैं MTAR देखते हैं हम लोग। तो एक MTAR का ना अभी रिसेंटली रिजल्ट रिलीज हुआ, आई बिलीव सो है ना। तो उसी के कारण ना ये एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट मूव आया टू द डाउन साइड। ठीक है, उसी के कारण मेरे को ऐसा लगता है। तो एक बार देखते हैं कि कैसे होता है। तो मंथली चार्ट से हम लोग देखते हैं। तो मंथली चार्ट्स में ना एक अच्छा खासा रिजेक्शन आया, 2900 से प्राइस डायरेक्ट 2200 आ गया, जो कि एक सिग्निफिकेंट डाउन मूव है ना। तो मतलब मोर देन 20% है इसका। तो वीकली मंथली ये है, बट ट्रेंड इज स्टिल अप ऑन द मंथली, एंड वीकली में डाउन में शिफ्ट हो गया है ना, हाइस लोअर हाइस, लो लोअर लॉस। तो वीकली इज डाउन, मंथली इज अप। सो
ठीक है, वो अपने लिए ठीक है। तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, वो मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ पर। तो प्राइस रेंज एक बार देख लेते हैं ना कि कहाँ पर प्लान कर रहा हूँ मैं। अराउंड 2150 ना मैं प्लान कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो एंड टारगेट इज 2:1 एंड 3:1 और 10% है ना, 2150 का 10%। तो देख लेते हैं ना एक बार 2150 का। जस्ट अपनी एंट्री रहेगी लेवल से हल्का सा ऊपर रहेगा ना, 21। ठीक है, तो 2154 हम लोग अभी के लिए एंट्री ले लेते हैं एंड स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट बिलो द लेवल। 2150 ले लेते हैं ना जस्ट, एंड स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट बिलो द 2100 2082। वी विल कीप द स्टॉप लॉस एंड टारगेट इज 2:1 or 3:1। So 2:1 is coming around 2287 something and 3:1 is coming around 2340। या फिर इसको जस्ट हल्का सा और ऊपर लेते हैं और 2360 हम लोग ले लेते हैं। अगर किसी को लगता है कि ना ये थोड़ा सा अग्रेसिव लेवल है, तो मैं क्या प्लान कर रहा हूँ ना इसमें, मैं फर्स्ट रेंज जो प्लान कर रहा हूँ मैं 2150 पर प्लान कर। आई विल नॉट बी नॉट पुटिंग माई स्टॉप लॉस हियर, जस्ट इंडिविजुअल है। बट अगर किसी को अग्रेसिव लगता है ना इतना बड़ा स्टॉप लॉस, तो वो डेफिनेटली ना आप ले सकते हैं। जो सेकंड रेंज जो मैं बाई करूंगा इसमें है ना, वो मैं यहाँ पर बाई करूंगा। एंड उसके बाद टारगेट रहेगा अपना 2:1, ये 10% एवरेज का। तो 1960 पर आप सेकंड रेंज बाई कर सकते हैं इसमें। यहाँ पर फर्स्ट बाई करके सेकंड आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं। फिर आप एवरेज आएगा उसका 10%, आई बिलीव सो आसानी से आ जाना चाहिए, कोई इशू नहीं है। तो आप इसको इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हैं 10%। अच्छी मूव है ना, अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से, तो कोई दिक्कत नहीं है 10% में। सो बट इस नीचे वाले के साथ में ना एक ही इशू है कि निफ्टी का, निफ्टी ना अपनी सप्लाई एरिया के पास में रहा था ना, डिमांड एरिया। तो इसको ना आप लोग क्या करें ना, थोड़ा सा और हल्का सा और नीचे कर देते हैं हम लोग इसको एंट्री। हाँ 2130 वी विल कीप एंट्री है ना। तो देख लेना है ना 2130, और फिर सेकंड एवरेज करेंगे हम लोग 1960 पर या 1970 पर हम लोग एवरेज करेंगे। उसके बाद में टारगेट विल बी 10%। तो ये है। and ये ऊपर वाला ही लेवल क्यों, अगर आप गौर से देखो तो प्राइस यहाँ पर ना एक डाउनवर्ड फैशन में ट्रेड कर रहा था ना, डाउन ट्रेंड में। यहाँ से प्राइस गैप अप हुआ, तो आप इसको काइंड ऑफ प्रो गैप भी बोल सकते हैं। अगर डाउन ट्रेंड में प्राइस अगर ऊपर की तरफ खुलता है ना लास्ट डे के क्लोज से, तो इसको हम लोग प्रो गैप बोलते हैं। लास्ट पुराने वीडियोस में बताया है मैंने व्हाट इज प्रो गैप, व्हाट इज नोवाइस गैप, ठीक है। तो इसीलिए मेरे को ये लेवल थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लग रहा है। एंड देखते हैं फिर बाद में कैसे प्ले आउट करता है। बट अगर ओवरऑल पूछे तो नीचे वाला लेवल इज बेस्ट है ना देन द अपर लेवल। बट यस, यहाँ से भी रिएक्शन आना चाहिए कोई। मेरे को, मैं सरप्राइज रहूंगा अगर रिएक्शन नहीं आएगा। तो हम लोगों की एंट्री रहेगी ना 2140, आप लोग एवरेज ले सकते हैं ना, कोई इशू नहीं है। तो ये थी अपनी MTAR की ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ। अभी एक और लास्ट ट्रेड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ना, उसके बाद वी विल क्लोज दिस सेशन। एक है NS, इसको ना रादर बाद में डिस्कस करेंगे है ना, क्योंकि सेशन काफ़ी लंबा हो गया, आधे घंटे का। तो देखते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ मेरे एजुकेशनल आइडियाज़ जो मैंने डिस्कस किया है। अगर आप लोगों को मेरे एजुकेशनल आइडियाज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप लोगों की कोई स्टॉक्स क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने का ट्राई करूँगा। थैंक यू।